वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, डेली करंट अफेयर और टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी किया। दिल्ली में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुरस्कार वितरण किए। भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण है 2023 में 4500 से ज्यादा शहरों को लिस्ट में रखा गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को स्थान प्राप्त हुआ। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। महाराष्ट्र की नवी मुंबई तीसरे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल 5वें नंबर पर रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड़ पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा है। देश के स्वच्छ राज्यों के कैटेगरी में महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों, गंगा किनारे बसे सबसे साफ शहरों में वाराणसी पहले और प्रयागराज दूसरे स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड चंडीगढ़ को दिया गया। वर्ष 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का थीम है वेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2016 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, साफ शहरों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 10 शहरों की रैंक इस प्रकार है। पहले स्थान पर इंदौर और पहले स्थान पर ही सूरत है। दोनों में टाई हुआ था और दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई, चौथे स्थान पर विशाखापत्तनम, 5वें स्थान पर भोपाल, छठे स्थान पर विजयवाड़ा, 7वें स्थान पर एनडीएमसी, 8वें स्थान पर तिरुपति, 9वें स्थान पर ग्रेटर हैदराबाद, 10वें नंबर पर पुणे। दोस्तों, राजधानियों में शीर्ष स्थान पर रहा भोपाल और स्वच्छता में फिसड्डी रहा कोलकाता, राज्यों की राजधानियों में। और दोस्तों, याद रखिएगा, राजधानियों में शीर्ष स्थान पाया भोपाल और सबसे फिसड्डी रहा कोलकाता। सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में टॉप रैंक वाले राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा। शहरी निकायों की संख्या 411, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, शहरी निकायों की संख्या 378, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, शहरी निकायों की संख्या 169, चौथे स्थान पर ओडिशा, शहरी निकायों की संख्या 114, 5वें स्थान पर तेलंगाना, शहरी निकायों की संख्या 142, छठे स्थान पर आंध्र प्रदेश, शहरी निकायों की संख्या 124, 7वें स्थान पर पंजाब, शहरी निकायों की संख्या 163, 8वें स्थान पर गुजरात, शहरी निकायों की संख्या 164, 9वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, शहरी निकायों की संख्या 651, 10वें स्थान पर तमिलनाडु रहा टॉप राज्य स्वच्छता के मामले में और तमिलनाडु के शहरी निकायों की संख्या है 649। दोस्तों, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन में पहले स्थान पर रहा वाराणसी, दूसरे स्थान पर रहा प्रयागराज, तीसरे स्थान पर बिजनौर, चौथे स्थान पर हरिद्वार और 5वें स्थान पर है कन्नौज। और फिसड्डी राज्यों में राजस्थान, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैं। और
65 शहरों में मध्यग्राम की रैंक 444 है, कल्याणी का रैंक है 445 और दोस्तों हाओरा का रैंक है 446। दोस्तों ये तीनों पश्चिम बंगाल के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्री राम लला योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रति वर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री राम लला के दर्शन कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु के लोग पात्र होंगे। राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। योगश्री योजना पश्चिम बंगाल में चल रही है। अबूजा आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग योजना असम में, युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में, हाट कुक्कुट भोजन योजना उत्तर प्रदेश में। ये रहे राज्यों की प्रमुख योजनाएं। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी। स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुआ। राजधानी रायपुर है। राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ के विश्व भूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। विधानसभा सीट 90, राज्यसभा सीट 5, लोकसभा सीट 11 और जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। अटल बिहारी वाजपेयी का दोस्तों सवेरी नहवा सेवा सेतु किस राज्य में स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी 2024 को मुंबई में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। इसे अटल बिहारी वाजपेयी सवेरी नहवा सेवा सेतु नाम दिया गया। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है। समुद्र के ऊपर इसकी लंबाई लगभग 16.5 किलोमीटर है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इस परियोजना का निर्माण 2018 में शुरू किया गया था। दोस्तों 17,843 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 12 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रति वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार के द्वारा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। दोस्तों जनवरी माह में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस: 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती, 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को किसने लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए DRDO इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की है। इस असॉल्ट राइफल का अनावरण पुणे में किया गया था।
राइफल की प्रभावी रेंज 500 मीटर और इसका वजन 4 किलोग्राम से कम था। इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन होती है। दोस्तों, AK-203 असॉल्ट राइफल की खूबियों के बारे में जानकारी। AK सीरीज की सबसे हल्की राइफल है। AK-203 कर मौसम में करती है काम, हर मौसम में काम करती है काम। AK-203 1 मिनट में दागती है 700 गोली। AK-203 की रेंज है 800 मीटर। AK-203 की एक मैगजीन में 30 गोली आती है। AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। AK-203 की लंबाई 705 मिलीमीटर है। तो दोस्तों, ये रहा AK-203 असॉल्ट राइफल की खूबियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की दोस्तों स्थापना 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर V कामत। कार्य है सुरक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना और इसके लिए शोध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का 8 जनवरी को गोवा में शुभारंभ हुआ। इसका आयोजन 8 से 13 जनवरी 2024 तक गोवा में किया जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मुख्य अतिथि थे। उद्देश्य है संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। प्रमुख महोत्सवों के बारे में जानकारी। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में मनाया गया। मोनलम चेनमो उत्सव लेह में मनाया गया। माघी मेला उत्सव पंजाब में मनाया गया। खुजरोहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। यासंग उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख महोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं। गोवा के बारे में जानकारी। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल हैं PM श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। विधानसभा सीट 40। गोवा दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर क्या है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5.2%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 में दावा किया कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% है। बेरोजगारी लोगों की संख्या दोस्तों 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी। अगले वर्ष 2025 में केवल मामूली सुधार की उम्मीद की गई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना दोस्तों 1919 में हुआ। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र में संबंध पहली विशिष्ट एजेंसी बना था। कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले किस देश में लॉन्च किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका के लास वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट OLED डिस्प्ले टीवी अनवील किया गया। दोस्तों, इसमें 77 इंच का एक ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट है। LG सिग्नेचर OLED टीवी को इस साल के अंत में ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करेगा। दोस्तों, 2023 में प्रथम देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल
बस की शुरुआत दिल्ली में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में। पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत लेह लद्दाख में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में। दोस्तों, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा बनी। भारत की पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बना। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन प्रोब ईपी सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, चीन के जी चांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया गया। लगभग 1.45 टन वजनी यह सैटेलाइट खिले हुए कमल के आकार का है। दोस्तों, इस उपग्रह का नाम महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के नाम पर रखा गया। दोस्तों, ये छवि है आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट का, जिसका प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों, विश्व के टॉप 5 सबसे लंबे पुल के बारे में जानकारी। डेनयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज, जिसकी लंबाई है 164.8 किलोमीटर। यह चीन में वर्ष 2010 में बना था। दूसरे नंबर पर चांगहुआ कौसिउंग वाडक्ट, जिसकी लंबाई है 157.3 किलोमीटर। इसका निर्माण ताइवान में 2004 में हुआ था। तीसरे नंबर पर है टियाजिन ग्रांड ब्रिज, जिसकी लंबाई है 113.7 किलोमीटर। चीन में बनाया गया था 2010 में। चौथे नंबर पर है कांगडे ग्रांड ब्रिज, जिसकी लंबाई है 105.881 किलोमीटर। वर्ष 2010 में चीन में बनाया गया था। और पांचवें नंबर पर है वेनान विही ग्रैंड ब्रिज, जिसकी लंबाई है 79.732 किलोमीटर और यह चीन में 2008 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड कप टेनिस 2024 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूनाइटेड टेनिस 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीता। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और लारा सिंगमंड ने निर्णायक मिश्रित युगल खिताब जीता है। यह यूनाइटेड कप का दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। यूनाइटेड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और सिडनी शहरों में किया गया था। दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जानकारी। मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया। केनिया की बीट्राइस चेबेट ने बार्सिलोना में 5 किलोमीटर लंबी दौड़ में 14.13 मिनट का समय लेकर महिलाओं का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। विराट कोहली को पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। अनहा सिंह स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 19 का खिताब जीता। पीवी सिंधु फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर हैं। मैनचेस्टर सिटी ने वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। तो ये रहा महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, डेली करंट अफेयर और टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए
इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।